इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? इंसान का अपना शरीर, क्योंकि यह शरीर विकारों के धागों से बुना जाता है। इस शरीर के कारण ही इंसान के मन में मैं और मेरा ये अहम भाव जागता है, और इस अहम भाव की वजह से इंसान दूसरों से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उनका तिरस्कार करता है। इसी शरीर के कारण वो सोचता है कि सामने वाले को महत्व मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं, मेरी क्यों नहीं। तब वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए साजिश करने पर उतर आता है। ये सब क्यों होता है? हम शरीर के सुख से अपने आप को सुखी मानते हैं, शरीर की बड़ाई अपनी बड़ाई मानते हैं, शरीर का अपमान इंसान अपना अपमान मानता है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। आईने में इंसान अपने आप को देखता है तो क्या इंसान आईने में होता है? नहीं। आईने में दिखाई देने वाला क्या अपने आप को पकड़ सकता है? नहीं। फिर साथ क्या है? सत्य यही है कि शरीर साथ नहीं है, शरीर नित्य नहीं है। शरीर के अंदर रहने वाली अविनाशी आत्मा सत्य है, नित्य है। उसी अविनाशी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ो, उसी अविनाशी आत्मा का मालिक के साथ रिश्ता जोड़ो। फिर विकारों से ग्रस्त इंसानी शरीर का कोई लोभ, कोई मोह नहीं होगा। फिर ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, क्रोध जैसे विकार हावी नहीं होंगे। फिर इंसान किसी के खिलाफ साजिश नहीं करेगा, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। सबका मालिक एक। महासपति जी। दूसरों में जो गुण हैं, उन गुणों की तारीफ हर कोई नहीं कर सकता। दूसरों की तारीफ करने के लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां बड़ा दिल है कितने लोगों के पास? है भी तो दिल को छोटा कर लेते हैं। दूसरों की तारीफ करने के लिए शब्दों की कंजूसी कर लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। दूसरों का उत्कर्ष उनकी तरक्की है जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो गुणी है, ज्ञानी है, अगर उनका उत्कर्ष होता है तो ये सहनशील हो जाते हैं, अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहते। फिर भी अविचारी लोग उनका बुरा चाहते हैं, उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं करते, अगर करेंगे भी तो बुरा ही, और सोचेंगे भी तो बुरा ही। मालिक की बनाई हुई ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। साधु, संत और सज्जन इनके तपों के सामर्थ्य पर ही चलती है। लोगों की दी हुई दुआओं पर ही तो चलती है। ये बुरे लोग नहीं जानते, इसलिए जिनका गौरव करना चाहिए उनका गौरव गान खुले दिल से नहीं करते, बल्कि किसी ने उनका गौरव गान कर दिया तो उसे अपना
अपमान समझ लेते हैं महालसापति। लड़ाई जैसे सज्जन और दुर्जन में, नास्तिक और आस्तिक में, विश्वास और अविश्वास में होती है, वैसे ही गुणों और अवगुणों में होती है। और जीत हमेशा गुणी इंसान की होती है। जीत क्यों होती है? क्योंकि मालिक का आशीर्वाद हमेशा गुणी इंसान के साथ ही तो होता है। सबका मालिक एक। साईनाथ, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने इंसान का अहंकार देखा है महालसापति, और देख रहा हूं कि अहंकार इंसान को कितना बदल देता है। हाँ साईनाथ, अहंकारी इंसान अहंकार के ही अधीन हो जाता है। सच कहा तुमने महालसापति। जब इंसान अहंकार के अधीन होता है तो कठोर बातें करता है, अपनी बोली से हमेशा दूसरों का दिल दुखाता है, दूसरों को तुच्छ मानता है और अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। वो ये भूल जाता है कि हम सब उस मालिक की संतान हैं। हम सब में उस मालिक का ही अंश है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ माने? क्यों हम दूसरों का अनादर करें? महालसापति, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक साधु था जिसके पास एक गणेश जी की और एक चूहे की सोने की मूर्ति थी। कुछ वजह से साधु दोनों मूर्ति को बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने गणेश जी और चूहे दोनों मूर्तियों का वजन किया। दोनों का वजन बराबर था, इसलिए उसने दोनों का पैसा बराबर दिया। साधु को यह ठीक नहीं लगा। उसका कहना था कि गणेश जी की मूर्ति की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी मालिक हैं, भगवान हैं। लेकिन सुनार का कहना था कि उसने सोने का वजन किया है, कीमत सोने की दी, मूर्तियों की नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना साईनाथ, कि सुनार ने मूर्तियों को नहीं, सोने को देखा। हाँ महालसापति, इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। हर इंसान को एक दूसरे इंसान के अंदर की आत्मा को देखना चाहिए, जो परमात्मा का अंश है। फिर ना कोई किसी को तुच्छ समझेगा और ना किसी को ठुकराएगा। सब